नमो नारायण, राधे राधे। आज हम लोग गरुड़ पुराण की कथा के अंतर्गत यह जानने का प्रयास करेंगे जो पुत्र हम पैदा करते हैं उनकी महिमा क्या है। दूसरों के द्वारा भी अगर पिंडदान कर दिया जाता है, श्राद्ध कर दिया जाता है, तो व्यक्ति की प्रेत योनि से मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार से मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो उनके अगर ये सब कर्म नहीं होते हैं तो वह व्यक्ति पितृदोष का भागी हो जाता है, उस परिवार में पितृदोष का दोष लग जाता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने परिवार में अगर कोई शरीर छोड़ता है तो उसके अंत्येष्टि संस्कार विधिवत करे। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार की पूर्व की बातों को सुनकर जो हमने पिछले 6 खंडों के अंतर्गत बताया है, पीपल की पत्ती की भांति भगवान गरुड़ कांपने लगे और मनुष्यों के उपकार के लिए भगवान नारायण से पूछा है। गरुड़ ने पूछा है कि कृत्वा पापानि मनुजा प्रमादात् बुद्धितोऽपि वा नयान्ति यातनायाम्या केनोपायेन कथ्यताम्। कहते हैं, हे प्रभु, हे गरुड़ जी महाराज प्रश्न करते हैं भगवान से कि हे स्वामी, कोई ऐसा उपाय बताइए, हम ये जानना चाहते हैं आपसे, कोई उपाय बताइए हे स्वामी, किस उपाय से मनुष्य प्रमादवश अथवा जानकर पाप कर्मों को करके भी यम की यात्रा को न प्राप्त करे, वह सब आप हमसे बताइए। ये पूछते हैं भगवान गरुड़ भगवान पूछते हैं नारायण से। कहते हैं, संसार रूपी सागर में डूबे हुए, दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित होने वाले आत्मा वाले मनुष्य के उद्धार के लिए हे माधव, पुराणों ने जो सुनिश्चित किया है वह उपाय बताइए जिससे मनुष्यों को सद्गति प्राप्त हो। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मनुष्यों के हित की कामना से मैं तुम्हें अच्छी बात आपने पूछी है। साधु पृष्ठयातार्थ मनुष्याणाम हिताय वै, मनुष्य के हित के लिए पूछा है। शृणुता वहितो भूत्वा श्रृणुते कथयाम्यहम्, आप सुनना चाहते हो, सावधान होकर सुनो, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। भगवान कहते हैं, हे खगेश्वर, मैंने इसके पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्यों की यातना की वर्णन तुमसे किया है। पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्य जो हैं, ये जो हमने पहले कहा है पिछले 6 खंडों में, उनकी यह दुर्गति कभी नहीं होती है। यदि अपने पूर्वर्जित कर्मों के कारण पुत्र की उत्पत्ति में कोई बाधा है तो किसी न किसी उपाय करके पुत्र की उत्पत्ति व्यक्ति को करना चाहिए। पुत्रेष्ट यज्ञ करना चाहिए। पुत्रेष्ट यज्ञ में क्या क्या है? हरिवंश कथा श्रुत्वं शतचंडी विधानत भक्त्या से शिवमाराध्य पुत्र उत्पादये शुद्धि। हरिवंश की कथा भगवान शिव के मंदिर आदि में जाके सुननी चाहिए। विधान पूर्वक या तो माँ भगवती परम्बा जगदम्बा का सतचंडी पाठ करें या भक्ति पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें ताकि विद्वान पुत्र की उत्पत्ति घर में हो। तो पुन्नाम नो नरकाद्यस्मात् पितरं त्रायते सुतः तस्मा पुत्र इति प्रोक्त स्वयं एव स्वयं भुवा। भगवान कहते हैं, पुन्नाम नरक से जो पितरों का उद्धार करे, पुन्नाम नरक से जो पितरों की रक्षा करता है वही पुत्र है। स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही अपने पुत्र नाम से ब्रह्मा ने ही उसे पुत्र नाम से कहा है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तरन तारण कर देता है। एकोपि पुत्रो धर्मात्मा सर्वम तारयते कुलम, सारे कुल का तरन तारण करता है। अगर खानदान में कोई एक भी धर्मात्मा पुत्र पैदा हो जाए, पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोगों को जीत लेता है, कई लोग जीत लेता है। और ऐसी सनातन श्रुतियाँ हैं। लोक माने पृथ्वी लोक, नरक लोक, पितृलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, गोलोक और सतलोक को जीत लेता है। भगवान कहते हैं, पौत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों देव और पितृ और ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है। तो दर्शन का मतलब ये नहीं कि पौत्र पैदा हो, जो लड़ाई करा दे वो लड़का, जो बंटवारा करा दे परिवार में बेटा होता है महाराज। पुत्र तो वह है जो पुन्नाम नरक से उद्धार करा दे। मतलब पुत्र ऐसा कर्म करे ताकि पितर प्रसन्न होगा। स्वयं हम प्रसन्न हैं तो हमारे पितर भी प्रसन्न होंगे। जैसे भगवान राम श्री रामचंद्र जी के बारे में कहा गया है मानस में कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा
मातो पिता गुरु नावहि माथा। माता पिता गुरु को माथा नवाते थे। इस प्रकार से जब बालक पैदा होता है, यह पितृ ऋण से, तीनों तय ऋण से मुक्त करा देता है। इस प्रकार पुत्र प्रौत और प्रपत्र यमलोक का अतिक्रमण करवा देते हैं और व्यक्ति को, पितरों को स्वर्ग प्रदान कराते हैं। ब्रह्म विवाह की विधि जो कही गई है, से ब्याही हुई जो पत्नियां हैं, उन्हीं से उत्पन्न पुत्र औरस पुत्र कहे जाते हैं। इनके द्वारा पिंडदान, श्राद्ध, जलांजलि करने पर पितरों को ऊर्ध्व गति मिलती है और जो संग्रहित पुत्र हैं वो अधिक अधोगति की ओर लेके जाते हैं। इसलिए सवर्णेषु ब्रह्मोढ़्या पुत्रो नैते संग्रहित स्कंधयो नयेत एवं ज्ञाता खग श्रेष्ठ हीन जाति सुतास्तदेत। कहते हीन जाति की, इसलिए अपनी बिरादरी में, अपने समकक्ष, अपने समाज में शादी विवाह करना चाहिए। जो बहुजाति विवाह हो रहे हैं, ये समाज के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से बड़े नकारात्मक हैं। इनसे पितरों का उद्धार नहीं होता, पितर नरक हो जाते हैं। इसलिए हमेशा प्रयास करके बच्चों में संस्कार नहीं या ज्ञान देना चाहिए कि वो गैर जाति विवाह न करें। अपने जाति, समाज, परिवार, माता पिता की मर्यादा में जो शादियाँ होती हैं हमारे सनातन धर्म में, उसी की महत्ता है। नहीं तो महाराज गैर जाति विवाह करने पर वो वंश नहीं चलता। बड़े हृदय के साथ संकोच से कहना पड़ रहा है, आप मुझे हृदय से क्षमा करेंगे। आप अध्ययन करिए। जैसे हाइब्रिड बीज है, जो हाइब्रिड बीज होता है उसकी आप सब्जियां बो दें तो एक बार तो खूब फलेगा, लेकिन दोबारा उसके बीज से अगर फिर आप बोएंगे तो पैदा तो हो जाएगा, लेकिन उससे फल इत्यादि नहीं टिकती हैं, वो नष्ट हो जाता है। जैसे मानस में अगर देखा जाए तो लंकाधिपति महाराज रावण का 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया नबाती। भगवान श्री कृष्ण का इतना बड़ा यदुवंश था, 16,108 पट महिषियाँ, प्रत्येक को 10-10 पुत्र, और उन एक एक पुत्रों में फिर 10-10 पुत्र हुए। इतना बड़ा यदुवंश था, विभिन्न जाति से संरक्षित था। अंत परिणाम क्या हुआ कि सारे भगवान के द्वारा ही प्रभास क्षेत्र में वध हुआ। पूरे यदुवंश का नाश भगवान ने किया है। तो इस प्रकार से अपने कुल गोत्र वंश आदि में माता पिता के जो चरित्र है, माता पिता के चिंतन के द्वारा जो शादियाँ होती हैं, उसी शादी को करना चाहिए। यह ज्ञान न होने से बच्चे अज्ञानता के कारण अन्यत्र शादी विवाह कर लेते हैं, जो जीवन भर दुखदायी होता है। और यहाँ तो मनुष्य शरीर दुखदायी है ही। मनुष्य शरीर उसी प्रकार जैसे मेहमानी हम जाते हैं पूरे जीवन में काक दिन, उसी प्रकार से संसार में हम मेहमानी की तरह आए हैं। बाकी लंबा समय हमें स्वर्ग, नरक, वैकुंठ आदि में भोगना पड़ता है। इसलिए वहाँ जाने के लिए यहाँ मार्ग हम पथभ्रष्ट कर लेते हैं, फिर वहाँ की यात्रा हम नहीं कर पाते। भगवान कहते हैं इस प्रकार से हीन जाति की स्त्री का त्याग कर देना चाहिए, उससे पुत्र आदि पैदा न करें। भगवान कहते हैं हे गरुण, श्रवण पुरुषों से, श्रवण स्त्रियों से जो पुत्र, मतलब अपनी बिरादरी से जो पुत्र इत्यादि पैदा होते हैं, वे औरस पुत्र कहे जाते हैं। ऐसे ही पुत्र पुत्रियां श्राद्ध और दान करने के अधिकारी हैं तथा पितरों को स्वर्ग प्रदान कराते हैं। इनके यही लोग पितृ ऋण से मुक्त भी हुआ करते हैं। भगवान कहते हैं औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में क्या कहना है? दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग चला जाता है। इस विषय में हम आपसे कहानी कहेंगे। ये प्राचीन इतिहास बताता हूँ जो और्धदेहिक दान के श्रेष्ठ महात्म को बताता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुण, पुरा त्रेता युगे तार्क्ष राजासेद बभ्रवाहन महोदये पुरे रम्हे धर्मनिष्ठो महाबल। कहते हैं पूर्व काल में त्रेता युग में महोदयपुर नामक रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण बभ्रवाहन नाम के राजा रहते थे। राजा यज्ञ करने वाले हैं, दानपति हैं, दान देते हैं, श्रीमान हैं। श्रीमान मन जिसकी लक्ष्मी कई पीढ़ियां चले हो, श्रीमान बाकी लक्ष्मीमान हैं, साधवत्सल हैं, शील आचरण में है, उनके दया भय उनके अंतर्गत आदि गुणों से युक्त हैं। स्वजनों के प्रति अपनत्व है, इतर जनों के प्रति, दूसरों के प्रति भी दया का भाव संपन्न है। छत्र धर्म से राजा रहते हैं और पुत्र की भांति अपने धर्म रूपी प्रजा का पालन करते हैं और दंड देने योग्य को दंड देते हैं, अपराधियों को दंड देते हैं और अच्छे कार्य करने वालों को भगवान पुरस्कार देते हैं। कहते एक समय की बात है, वह महाबाहु, महाबाहु का अर्थ यह है
जिसकी भुजाएं दूसरों के कल्याणार्थ, दूसरों की रक्षा के लिए उठें, उसे महाबाहु कहते हैं। अवीर्यवान कहते हैं जो अपने वीर्य को ऊर्ध्वगति में जला करे। जो स्पष्ट वक्ता होते हैं वीर्यवान कहे जाते हैं, और जो वीर्यवान नहीं होते वो समाज में या किसी विषय पर अपना मत नहीं दे पाते, वो ठकुर सोहाती करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। कहते एक बार वो महाबाहु सेना लेकर के जंगल में शिकार करने के लिए प्रवेश करती हैं। बड़ा घनघोर जंगल है, वहाँ बहुत सारे वृक्ष हैं, बड़े सारे झंसक जानवर भी हैं, मृगादि भी हैं, पक्षियाँ भी हैं। उस पर बहुत से पशु व्याप्त हैं, पक्षियों का निकलरव हमेशा होता रहता है। उस समय राजा जब आगे बढ़ते हैं तो वन के मध्य में देखा एक मृग दिखाई देता है, और राजा ने तुरंत अपने धनुष पर तीर का संधान किया है। और जब तीर का संधान किया तो वह तीर जाके जब मृग को लगता है तो मृग दूर भाग जाता है, दिखाई नहीं देता। लेकिन जहाँ से उसे धनुष बाण लगा हुआ है उससे जो रुधिर गिरता है, तो जंगल में घास फूस के ऊपर जो पत्तों के ऊपर जो रुधिर गिरता रहता है, उसे रुधिर को देख करके राजा पीछे पीछे चल देते हैं। जब उस रुधिर को देखकर राजा पीछा करते हैं तो मृग के पीछे चलने से राजा दूसरे वन में जा पहुंचते हैं। उस समय राजा भूख प्यास से पीड़ित होते हैं, कंठ सूख जाते हैं। राजा के परिश्रम से संताप हो रहा है, थकान महसूस हो रही है। इसके बाद देखा आगे एक जलाशय है, अपने घोड़े को वहाँ ले गए, घोड़े को स्नान कराया। राजा ने स्वयं स्नान किया, जल का पान किया। तो पपौ तदुदकम शीतम पद्म गंधादि वास्तम, पहले एक्वागार्ड इत्यादि नहीं था, पहले कमल के फूल होते, पद्मगंध होते थे, कमल के फूल रहते थे जलाशय में। उनकी दंडियों में जो चिपचिपा पदार्थ रहता है उसी पदार्थ से वो प्योरीफाई वाटर होता था, पूरा शुद्ध जल हो जाता था, उसी को लोग पीते थे। उस जल को राजा ने पान किया है, श्रम को ठीक किया, थकान मिटाई है। इस प्रकार से उस जल को पी करके श्रम रहित राजा बब्रुवाहन ऊपर निकलते हैं। तो जो विशाल बटवृक्ष कहे, शाखाओं के फैले हुए बटवृक्ष के नीचे देखा तो बहुत सारे पक्षी कलरव कर रहे थे। उसी वृक्ष के नीचे आके राजा आराम करने लगे। वह वृक्ष संपूर्ण वन में, संपूर्ण जंगल में इतना विशाल था कि वो अकेले ही दिखाई दिया करता था, इतना बड़ा विशाल वृक्ष था। उसी के नीचे राजा आराम करते हैं, उसकी जड़ के पास बैठते हैं। इसके बाद राजा देखते हैं कि भूख प्यास से व्याकुल एक इंद्रिय वाले, ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले, मलिन, कुबड़ा और मांस रहित भयावह प्रेत को देखा, जो केवल कंकाल है, बाल है और कंकाल है और कुछ दिखाई नहीं, चमड़े इत्यादि नहीं है। दौड़ते हुए राजा के पास आता है। तम दृष्ट्वा विकृतं घोरम विस्मितो बभ्रुवाहन, प्रेतोपि दृष्ट्वा तं घोरा मट्वीमागतं नृपम। कैसे विकृत स्वरूप वाले, भयावह आकृति वाले प्रेत को देखकर राजा बब्रुवाहन डर गए, विस्मित हो गए। प्रेत भी घने जंगल में, राजा देखो चकित हो गया, अरे इतने जंगल में राजा कैसे आ गए। और समशुक मन वाला होकर वह प्रेतराज राजा के पास आता है। कहते हैं, भगवान कहते हैं, हे गरुण, वह प्रेतराज जब राजा के पास आता है तो कहता है कि हे महाबाहो, महाबाहो, किसी से काम लेना, उसकी प्रशंसा करिए, उसके गुणों की चर्चा करिए। हे महाबाहो, आपके संबंध में मैंने सुना है, इसलिए आपका दर्शन करके मैं प्रेत भाव का त्याग कर दिया हूँ। मेरा प्रेत भाव छूट गया है, मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ, मैं धन्यतर हूँ। आप महात्मा हैं, आप साधक हैं, इसलिए आपने देखा बड़े बड़े गुरुजन, संतजन जो साधक हैं, जो आपके परिवार में आते हैं तो परिवार में बड़ी शांति आती है। लेकिन जो दुर्जन हैं, ऊपर से भेद साधु का है, अंदर से वो कुटिल हैं, कपटी हैं, अगर वो घर में आते हैं तो उनकी नेगेटिव ओर आ जाती है और घर में बौखलाहट हो जाती है, घर की शांति चली जाती है, सुख चैन छीन लेता है, द्वंद्व मच जाता है। लेकिन अच्छे महापुरुष जब आते हैं, उनके आने से जो प्रेतादि शक्तियाँ, जो अदृश्य सत्ता है, वो सब शांत हो जाती है। जैसे आज बब्रुवाहन के सामने प्रेत कह रहा है, मेरा प्रेत भाव छूट गया है, मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ, मैं धन्यतर हो गया हूँ। राजा उससे पूछते हैं कि कृष्ण वर्ण करालेश प्रेतत्व घोर दर्शनम, केन कर्म विपाकेन प्राप्नम ते वह मंगलम। कहते हैं, हे काले कराल लेकर भयानक स्वरूप वाले, हे पुरुष, यह बताओ मुझसे, तुम्हें किस कर्म के प्रभाव से
इतने डरावने लगते हो? कौन सा तूने अब ऐसा कार्य किया, तुझे यह अमंगलकारी रूप प्राप्त हुआ है? उस विषय में तुम हमसे चर्चा करो। भगवान कहते हैं, हे तात, अपने प्रेतत्व की प्राप्ति का सारा कारण मुझे बताओ। तुम कौन हो और कौन सा हम दान करें, कौन सा पूजा पाठ तुम्हारे लिए करें जिससे तुम्हारे प्रेत योनि नष्ट हो? प्रेत उवाच, प्रेत कहता है, हे श्रेष्ठ राजन, मैंने आरंभ से आपको सब कुछ बताता हूँ, कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ। प्रेतत्व का कारण आप सुनिएगा तो कृपया उसे दूर कर देने की कृपा करिएगा। मेरे पर दया करना, मेरा उपहास मत करना राजन। प्रेतत्व कारणम श्रुत्वा दयाम कर तो तमर हसी। मेरे प्रेत होने का कारण जानने के बाद हे राजन, मेरे पर दया करना, मुझे प्रेत योनि से छुड़ा लेना, कभी जाकर मेरा उपहास मत करना। इसलिए जीवन में बात याद रखनी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहता है, अपनी परिस्थिति में फंसा है, तो हो सके तो उसकी मदद कर दीजिए। अब मदद नहीं कर पाते तो उसका कभी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आप आज उसका उपहास उड़ाते हैं, एक दिन वो श्रेष्ठ हो जाएगा, लेकिन आपके लिए जिंदगी भर उसके संबंधों में मधुरता समाप्त हो जाती है। भगवान कहते हैं, वह कहता है कि मैं आराम से सब कुछ बताता हूँ। प्रेत कहता है, और प्रेतत्व का कारण जानिए कि मैं वैदिश नाम के नगर का एक नगर है, वहाँ सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना प्रकार के जनपदों से प्राप्त मंडल कार्यालय है। अनेक प्रकार से रत्नों के व्यापार होते हैं, बड़े बड़े सेठों महाजनों के भवन हैं, देवताओं के मंदिर हैं, धर्मशालाओं से सुशोभित है, अनेक प्रकार के धर्म अनुष्ठान वहाँ होते हैं। मतलब एक नगर की बड़ी अच्छी विशेषता, वहाँ एक योग चिकित्सक होना चाहिए, उस नगर में बड़े बड़े व्यापारी होने चाहिए, उस नगर में बड़े ज्ञान वाले साधु संत महात्मा ज्योतिषी होने चाहिए। अगर ऐसे सुरक्षा करने के वाले बलवान लोग होने चाहिए। अगर ऐसे लोग नहीं हैं उस नगर में, तो उस नगर में रहना मुश्किल होता है। वहाँ ऐसे नगर का चाणक्य भगवान कहते हैं त्याग कर देना चाहिए। कहते हैं उस नगर में मैं रहता था और मैं वहाँ रह करके निरंतर देवताओं का पूजन अर्चन करना चाहता था। आपको ज्ञात हो महाराज कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था, मेरा नाम सुदेव था। मैंने हवन करके हव्य से पितरों को, देवताओं को तर्पित किया, कव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया। देवताओं के लिए हव्य, पितरों के लिए कव्य प्रदान करके मैंने आनंद लिया। इस प्रकार से अनेक प्रकार के यज्ञ आदि कराए, ब्राह्मणों को दान किया, ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया, और अनेक बार गरीबों को, अंधों को, कृपणों को, जरूरतमंद मनुष्यों को भी मैंने दान किया। अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान, सब कुछ दिया, धन दान दिया। लेकिन हे राजन, ये मेरा सब किया हुआ दैव साध्य, दैववश, दैव के प्रकोप से सब नष्ट हो गया। मेरा कैसे नष्ट हुआ यह सब बताता हूँ। क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं बची, मेरे परिजन नहीं बचे, मेरे मित्र नहीं बचे, मेरे गांव में कोई नहीं बचा। अगर कोई बचा होता तो मेरी और देह क्रिया करता। सबके सब समाप्त हो गए, सबका मैंने किया, मेरे बार कोई नहीं रहा। इसलिए हे महाराज, मृत्यु के अनंतर जिस व्यक्ति के उद्देश्य से खोड़स श्राद्ध नहीं किए जाते, 3 खोड़सी होती है। 16 पिंडदान की मलिन खोड़सी, जो 6 पिंडदान जलाते समय मृत्यु के स्थान पर, द्वारदेश पर, बीच पंथ में, शव के हाथ पर, चिता अग्नि में, और शमशान भूमि के लिए, अस्थि संचय के लिए 6। और पहले दिन से 10वें दिन बाल तक 10 से 16 पिंडदान मलिन खोड़सी है। मध्य खोड़सी के 16 पिंडदान देवताओं के लिए है। फिर 12 महीने के विषय में संबंधित 16 पिंडा, ये जो है उत्तम खोड़सी, जिसकी ये 3 खोड़सी नहीं होती है। भगवान कहते हैं जिसके श्राद्ध नहीं किए जाते उसके सैकड़ों श्राद्ध कर दें, जगह जगह तीर्थों में जाकर श्राद्ध कर दें, फिर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर रहता है, दूर होता नहीं है। इस प्रकार से प्रेत ने राजा से कहा कि मेरी तरह एक खोड़सी नहीं हुई है। इसलिए हे महाराज, आप मेरा और्धदेह कृत्य करके मेरा उद्धार इस प्रेत योनि से करिए, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है उसका राजा जो है सभी वर्ग का, आयु का, जाति का वह बंधु होता है, परिवार होता है। इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार करिए। मैं आपको इतना सुंदर मणिरत्न दूंगा जो बहुत सारे सोना पैदा करती है। इसलिए हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं, मेरी सद्गति कैसे हो, मैं प्रेत योनि से कैसे मुक्त हो सकूं, वैसी आप कृपा करिए। भूख, प्यास आदि से दुखों के कारण प्रेत योनि मेरे लिए दुस्सह हो रही है। वह प्रेत कहता है कि इतनी कठिन हो रही, मुझे भूख प्यास लगती है,
मेरी तृप्ति नहीं हो पाती। कहता है कि स्वादोदकम फलम चास्ति वनेस्मिन् शीतलम शिवम न प्राप्नोपि क्षुधार्थेऽहं तेसार्थो न जलम क्वचित। कहते हैं इस वन में सुंदर फल हैं, सुंदर स्वाद वाले शीतल जल हैं, फल विद्यमान हैं, फिर भी मैं भूख प्यास से पीड़ित हूँ। मुझे जल और फल की प्राप्ति नहीं हो पाती क्योंकि मैं वायु रूप हूँ, प्रेत वायु रूप होता है। कहता है मेरा कल्याण करिए राजन। इसलिए हे राजन, मेरे उद्देश्य से, चूँकि मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ, मेरी नारायण बलि की जाए। इसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सभी और दैहिक क्रियाएँ संपन्न की जाएँ। तो मेरा निश्चित मत है, मैंने ब्राह्मणों से, वेद से, गरुड़ पुराण में सुना है, उससे जीव का प्रेतत्व नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रेत योनि के विनाश के लिए नारायण बलि क्रिया आवश्यक है। जब तक ये क्रिया नहीं होती है तब तक प्रेत योनि से लोगों का, जीव का उद्धार नहीं हो पाता। प्रेत ने कहा इसमें कोई संशय नहीं महाराज, मैंने सुन रखा है कि वेद मंत्र, तप, दान, सभी प्राणियों से दया, शास्त्र, सदशास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति करनी चाहिए। ये सभी प्रेत योनि के विनाश के लिए हैं। कभी कोई अच्छा कार्य करें तो कभी दुर्जन साथ न रखें। अगर दुर्जन आपके साथ है तो अच्छा कार्य करने नहीं देंगे। इसलिए कहा अच्छे कार्य सज्जनों से मिले, अच्छे लोगों से मिले। जो वैचारिक लोग हैं, नहीं तो गलत लोग मिलेंगे, वो कहेंगे तो मेरा मतलब का खर्चा है, इसे न करें। और इसी का अभिशाप आज पूरा समाज भोग रहा है। हर परिवार कहीं न कहीं पितृदोष से पीड़ित दिख रहा है, नाग दोष से पीड़ित दिख रहा है, काल सर्प दोष से पीड़ित दिख रहा है, कोई परिवार अछूता नहीं दिख रहा है। इसी का मन में मर्म आया, विचार करके मैंने कथा आपके बीच रखी है। बड़े ध्यान से इसके विषयों का श्रवण करना पड़ेगा। और जब तक इनका उद्धार नहीं होता है, जीव का उद्धार नहीं होता, व्यक्ति किन्हीं न किन्हीं समस्याओं में फंसा ही रहता है। प्रेत कहता है इसलिए मैं अपने प्रेतत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा की विधि कहता हूँ। हे राजन, न्यायोपार्जित 2 रत्न 2 स्वर्ण भार का सोना लेकर उसमें भगवान नारायण की प्रतिमा बनवाइएगा। विभिन्न प्रकार के जल से स्नान कराकर, पीले वस्त्रों से वेष्टित करके, सभी अलंकारों से विभूषित करके भगवान विष्णु की पूजा करिएगा। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में भगवान श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन भगवान, पश्चिम में वामन, उत्तर में गदाधर भगवान, मध्य में ब्रह्मा जी और महादेव जी की स्थापना करके गंध फूल, जो षोडशोपचार स्नान, वसगंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, षोड़ दक्षिणा, षोडशोपचार पूजा करिएगा। इसके बाद प्रदक्षिणा करके, अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करिएगा। घी, दही इत्यादि से विश्व देव की पूजा करिएगा, उन्हें तृप्त करिएगा। इसके बाद समाहित चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनीत भाव होकर विधिपूर्वक मन से संकल्पित मेरी और देही क्रिया प्रारंभ करिएगा। इसका क्रोध लोभ से विवर्जित आरभ्यते यथा शास्त्र क्रोध लोभ विवर्जितः। जब आप क्रोध और लोभ नहीं करेंगे, अच्छा क्रोध लोभ 2 परिस्थिति में होता है। जैसे आप किसी कर्मकांड में फंसे हैं, आपने किसी को पैसा दिया, जाइए सामान लाइए, वह घटिया क्वालिटी का सामान लाता है तो आपको क्रोध आता है, पैसा मैंने दिया और ये घटिया क्वालिटी का सामान लाया। और लोभ तब होता है जब आप चाहते हैं कि आपके बच्चे किसी एक को करा रहे हैं, आपको संकल्प दिला दिया, आप चाहते हैं कि हल्की क्वालिटी में काम हो, बच्चे VIP क्वालिटी को रखते हैं, मॉडल रखते हैं, ब्रांडेड चीज़ देते हैं, दान करते हैं, तब आपको लोभ हो जाता है। यह दोनों क्रियाएं ही बाधक हैं मुक्ति में। इसलिए क्रोध लोभ को विवर्जित करके हे राजन, शास्त्र विधि से सभी श्राद्ध को करवाइएगा, मेरा वृक्षोत्सर्ग करवाइएगा। इसके बाद प्रेत कहता है कि हे राजन, ब्राह्मणों को 13 पद दान देना, फिर शैया दान और प्रेत घट का दान देना, एक जलपात्र का दान देना है। अब राजा पूछते हैं कि वो जो घटदान तूने कहा है, प्रेत घट का निर्माण कैसे हो, किस विधान से हो, वो सब बताइए। इस सभी प्रकार की अनुकंपा करने हेतु प्रेतों को मुक्त दिलाने वाले प्रेत घटदान के विषय में बतलाइए, ऐसा राजा ने प्रश्न कर दिया। वो प्रेत घट कैसा होगा? प्रेत कहता है कि हे राजन, आपने ठीक ठीक पूछ लिया है मुझसे। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता है, मैं उसे कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रेत कट का दान, जो घड़े का दान होता है, वह सब प्रकार के अमंगल का विनाश करने वाला है, सभी लोगों में दुर्लभ है और दुर्गति को नष्ट करने वाला। इसलिए जलपात्र का घड़ा दान करना चाहिए। भगवान कहते हैं, वह प्रेत कहता है राजन से कि हे राजन, इस प्रकार आप मेरे प्रेत घट का दान करिएगा। संतप्तः टकमयं तु घटं विधाय
ब्रह्मेश केशवयुतं सह लोकपालै क्षीराज्यपूर्ण विवरं प्रणिपत्य भक्त्या विप्राय देहि तव दान सतैकिमन्यै। कहते हैं महाराज, आपने ठीक ठीक पूछा है। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व, इस दान से प्रेतत्व नहीं होता है, मैं कहता हूँ। उसमें सोने का एक घड़ा लीजिएगा, उस घड़े में ब्रह्मा विष्णु शिव लोकपाल पंच लोकपाल 10 दिक्पाल का पूजन करिए। क्षीर से, दूध से, घी से भर करके ब्राह्मण को पूजा करके, पंच लोकपाल 10 दिक्पाल की पूजा करके जो ब्राह्मण को दान कर देता है, इस दान से फिर अन्य सैकड़ों दान करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार मेरा और दैहिक दान में घड़दान आप जरूर करिएगा। और ब्रह्मा विष्णु महेश पंच लोकपाल 10 दिक्पाल भगवान शिव की स्थापना करिएगा। और इस प्रकार धूप दीप नैवेद्य तांबूल इत्यादि दे करके विधिवत सोने का घड़ ब्राह्मण को दान करना। हे राजन, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ महापातकों का नाश करने वाला यह दान जो मैंने आपको बताया, इसे श्रद्धापूर्वक करिएगा। ठीक है, आज के समय महंगाई है, सोने का नहीं हो सकता तो पीतल और ताम्र के घड़ का दान करना चाहिए। इससे वह जीव प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होता। भगवान कहते हैं कि हे गरुण, इस प्रकार प्रेत के साथ बातचीत हो ही रही थी। उसी समय हाथी घोड़े से सजी हुई राजा बब्रवाहन की जो सेना है पीछे पीछे जो चल रही थी, वो अभी आह धमकती है। जब सेना पीछे से आ गई तो सेना को देखते हुए आता हुआ देख उस प्रेत ने जो सुंदर महामणि थी राजा को दिया, जो कई भार सोना पैदा करती थी, उसे देखकर प्रणाम किया और उससे भगवान से, राजन से कहा है, बब्रवाहन राजा से कि हे राजन, मेरा उद्धार करिए के लिए और देह क्रिया करिएगा। ऐसा कहकर कि वह प्रेत अदृश्य हो जाता है। भगवान कहते हैं, हे गरुण, उस वन से जब राजा निकल के आते हैं, अपने राज्यसभा में बैठते हैं, अपने सभासदों से चर्चा करते हैं। ऐसी घटना हुई, उनके जो विद्वान मंत्री हैं, जो उनके पुरोहित हैं, जो उनके कुलगुरु हैं राज परिवार के, वो कहते हैं, महाराज आप राजा हैं, आपका कर्तव्य है कि उस प्रेत की क्रिया को करें। इस भाव से लेकर के राजा नगर में पहुंचते हैं और विधि विधान से और देह क्रिया का अनुष्ठान किया है। राजा बब्रवाहन ने जो ही अनुष्ठान प्रारंभ किया, उसके पुण्य प्रभाव से प्रेत आता है और वह प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य विमान में बैठ के चला जाता है। तो साध्येन परदत्तेन गत प्रेतोऽपि सद्गतिं किं पुनः पुत्रदत्तेन पिता यातीति चाद्भुतम्। कहते हैं, जब दूसरे के द्वारा दान दिए पर, श्राद्ध करने पर प्रेत की सद्गति हो गई, तो फिर जब पुत्र या परिवार के लोग श्राद्ध करते हैं पिता की, माता की, क्या माता पिता की सद्गति नहीं होगी? इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान कहते हैं, यह जो इतिहास मैंने आपसे कहा है, यह पुण्यप्रद इतिहास जो सुनता है, पढ़ता है, कहता है, वे सभी पाप आचरण से युक्त होने पर भी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होते। ऐसे जीव की जो गरुड़ पुराण की कथा सुनते हैं, उसका विशेष फल यह है, वो कभी अकाल मौत को प्राप्त नहीं होते हैं। नमो नारायण। राधे राधे।